नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल हमारे में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, आपकी कृपा सदैव उसके जीवन में बनी रहे और उसके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, भगवान राम और भगवान कृष्ण जब मनुष्य रूप में अवतरित हुए तो उन्होंने भी मानवीय सीमाओं और सामाजिक नियमों का पालन किया ताकि वे मनुष्यों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकें। वह स्वयं भी अपनी ही पूजा करता है ताकि मनुष्य ये जान सके कि उसे क्या और कैसे उन सारे नियमों का पालन करना है जो प्रकृति चाहती है, अर्थात चाहे मनुष्य हो या देवता, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन तो करना चाहिए। भगवान के अवतारों द्वारा की गई लीलाएं और उनके द्वारा स्थापित मर्यादाएं सामान्य मनुष्यों के अनुकरण के लिए होती हैं। वे दिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए भी कैसे धर्म का पालन किया जा सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। अपने कर्मों को ही पूजा समझकर करना, यही परमात्मा की सच्ची आराधना है। अच्छे कर्म यदि व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं तो वहीं उसके बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार मनुष्य द्वारा किए हुए उसके स्वयं के शुभ या अशुभ कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यह एक ध्रुव सत्य है। शुभ कर्म जैसे दान, पुण्य, सेवा, परोपकार, सत्य भाषण और ईश्वर भक्ति व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति लाते हैं। वहीं अशुभ कर्म जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और दूसरों को कष्ट देना व्यक्ति को दुख, अशांति, पतन और दुर्गति की ओर ले जाते हैं। यह कर्म का न्यायपूर्ण विधान है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। लोग कहते हैं कि कर्म हमारे अधीन है, किंतु उसका फल देना तो भगवान के हाथों में है। लेकिन यहाँ भगवान ये भी तो कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। यानी मतलब साफ है कि आप आज जो बीज बो रहे हो उसी का तो पौधा उगेगा, वही एक दिन वृक्ष बनेगा। यानी आज आप जो कर्म कर रहे हो उसकी का फल तो तुम्हें मिलेगा। तो फिर भगवान तो तुम्हें वही देगा जो तुमने कर्म किया है। अर्थात कर्म हमारे अधीन है तो उसका फल भी हमारे ही अधीन है। इस कथन में विरोधाभास लग सकता है, किंतु यह नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता हमें है, क्रियमाण कर्म, किंतु एक बार कर्म कर दिया गया तो उसका फल एक निश्चित नियम के तहत उत्पन्न होगा। इस नियम के नियामक भगवान हैं, अतः फल उनके हाथ में है, परंतु फल का स्वरूप हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से फल भी हमारे ही अधीन है, क्योंकि हम अपने कर्मों को चुन सकते हैं। यदि हम अच्छे कर्म चुनते हैं तो अच्छा फल सुनिश्चित है, और यदि बुरे कर्म चुनते हैं तो बुरा फल भी। एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी प्रसन्नता, शांति और उल्लास और प्रभु के प्रति इतनी शुद्ध भक्ति कैसे है। इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि ये सब तो आप भी पा सकते हो, आप भी कर सकते हो। इसके लिए बस आप अपने कर्मों के प्रति यदि थोड़ा सा भी सजग और सतर्क हो जाते हैं तो यह सब आपके जीवन में भी आ सकता है। हाँ, किसी जीवन के में कम तो किसी के जीवन में अधिक। यह सारा खेल तो कर्मों का है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। संत का उत्तर कर्म की महत्ता को और स्पष्ट करता है। जीवन में प्रसन्नता, शांति, उल्लास और भक्ति कोई आकस्मिक घटनाएं नहीं है, बल्कि ये शुभ और सात्विक कर्मों के परिणाम हैं। जब हम अपने विचारों, वाणी और कार्यों के प्रति सजग और सतर्क रहते हैं और निरंतर शुभ कर्म करने का प्रयास करते हैं तो ये दिव्य गुण हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। यह मात्रा व्यक्ति के प्रयासों और पूर्व संचित कर्मों पर निर्भर कर सकती है, किंतु मार्ग सभी के लिए खुला है। यानी मनुष्य कर्म तो अच्छा करता नहीं है, लेकिन फल बहुत अच्छा चाहता है। यही उसकी समस्या है। यह मानव स्वभाव की एक बड़ी विडंबना है। अधिकांश लोग बिना प्रयास किए या न्यूनतम प्रयास से सर्वोत्तम फल पाना चाहते हैं। वे अपने बुरे कर्मों के परिणामों से बचना चाहते हैं और अच्छे कर्मों का श्रेय तुरंत लेना चाहते हैं। यह अज्ञानता और स्वार्थ का परिणाम है,
जब तक मनुष्य इस मानसिकता से ऊपर नहीं उठेगा और कर्म तथा फल के यथार्थ संबंध को नहीं समझेगा, तब तक वह दुख और असंतोष से घिरा रहेगा। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। सभी धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं का यही सार उपदेश है। जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक भोगों में लिप्त रहना नहीं, बल्कि आत्म उन्नति करते हुए परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है। यह तभी संभव है जब हम निरंतर अच्छे कर्म करें, पुण्य का संचय करें और पाप कर्मों से बचें। इसी में हमारा और संपूर्ण समाज का कल्याण निहित है। पूर्व जन्मों के अपने संचित कर्मों के आधार पर जो भी कुछ अच्छा और बुरा, पुण्य और पाप आत्मा अपने साथ लेकर आई है, वह संपूर्ण रूप से एक तरफा बुरा ही बुरा या पाप ही पाप नहीं होता। इन दोनों का, पुण्य और पाप का, अच्छा और बुरे का मिश्रण होता है। प्रत्येक जीव अपने साथ असंख्य जन्मों के कर्मों का एक मिश्रित भंडार लेकर आता है। पुण्य कर्मों के फल होते हैं तो कुछ पाप कर्मों के। किसी के जीवन में सुख की अधिकता होती है तो किसी के जीवन में दुख की। यह उसके संचित कर्मों में पुण्य और पाप के अनुपात पर निर्भर करता है। कोई भी आत्मा पूर्णतः पापी या पूर्णतः पुण्यात्मा नहीं होती जब तक कि वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त न कर ले। हाँ, इतना जरूर है कि किसी के जीवन में सही की मात्रा अधिक है तो गलत कम है, किसी के जीवन में गलत अधिक है तो सही कम है। गलत के रास्ते पर सबसे पहला कदम हमेशा खेल खेल में, हमेशा शौक में ही रखा जाता है, और जैसे ही गलत रास्ते पर चलने का पहला स्वाद छक लेता है, फिर व्यक्ति को उस रास्ते पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही और गलत का यह संतुलन ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का निर्धारण करता है। अक्सर बुरे कर्मों की शुरुआत छोटी छोटी बातों से, लापरवाही से या क्षणिक प्रलोभन में पड़कर होती है। एक बार जब व्यक्ति गलत रास्ते का स्वाद छक लेता है और उसे उसमें तात्कालिक लाभ या रोमांच दिखाई देने लगता है, तो वह धीरे धीरे उसमें और गहरा धंसता चला जाता है। उसकी विवेक बुद्धि क्षीण होने लगती है और वह सही गलत का भेद भूल जाता है। गलत रास्ते पर चलते चलते एक से बड़ी एक, हर पिछली उपलब्धि से अगली और भी अधिक बड़ी उपलब्धि उस इंसान की हिम्मत बढ़ाती रहती है। गलत के बाद गलत, एक हत्या के बाद एक और हत्या, एक लूट के बाद एक और लूट, हौसला बढ़ता रहता है। आमदनी बढ़ती रहती है, ताल्लुक बढ़ते रहते हैं, प्रभाव का क्षेत्र बढ़ता रहता है। जब व्यक्ति पाप कर्मों में लिप्त होता है और उसे तात्कालिक सफलता मिलती जाती है, तो उसका अहंकार और दुस्साहस बढ़ता जाता है। वह सोचता है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता या उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक छोटा पाप उसे बड़े पाप की ओर ले जाता है और धीरे धीरे वह अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। उसका धन, संपर्क और प्रभाव क्षेत्र बढ़ सकता है, किंतु यह सब अस्थायी होता है और पाप के घड़े को भरने में सहायक होता है। जिंदगी के पेड़ पर जन्मी नन्ही सी कौंपल का समय कभी तो पूरा होगा। पत्ते को पीला पड़कर नीचे गिरना ही पड़ेगा। आने वाली बसंत ऋतु के लिए पतझड़ का होना तो प्रकृति के नियमों में से एक है, तो इस पाप के घड़े का भरकर फूटना भी निश्चित ही है। प्रकृति का नियम है कि हर उत्थान का एक पतन होता है और हर आरंभ का एक अंत। जिस प्रकार पेड़ का पत्ता समय आने पर पीला पड़कर गिर जाता है, उसी प्रकार पाप कर्मों से अर्जित की गई सफलता और शक्ति भी क्षणभंगुर होती है। पाप का घड़ा धीरे धीरे भरता रहता है और जब वह अपनी सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका फूटना अर्थात पाप कर्मों का भंडाफोड़ होना और उनका दंड मिलना अवश्यम भावी है। और जब समय आता है पाप से भरे हुए घड़े के फूटने का, तो वो फूटकर ही रहता है। मित्रों, एक बार की बात है, गांव के जमींदार के घर में घुसकर लूटपाट मचाई। घर के सब सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। गलती से एक 4 साल का बच्चा जो डर के मारे खाट के नीचे घुस गया था, इनकी नजरों से बच गया था। आज उसके ही हाथ में पिस्तौल है जिससे वह गोली चलेगी, जो इस तथाकथित सेठ जी की मौत का कारण बनेगी। यह कथा दर्शाती है कि कर्म का फल कैसे अप्रत्याशित तरीके से सामने आ सकता है। जिस बच्चे को पापी ने असहाय समझकर छोड़ दिया था या जो उसकी नजरों से बच गया था, वही बड़ा होकर उसके पापों का हिसाब चुकाने का निमित्त बन सकता है। पाप कभी छिपता नहीं और समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है, चाहे वह किसी भी रूप में मिले। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके ऐसे पतन की शुरुआत होती है
जहां से वह उबर नहीं पाता है, वह ऐसी गलतियां करता है कि सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेने को मजबूर हो जाते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाती है। शरीर भी साथ नहीं देता है। वह गलतियों पर गलतियां करता है। बुद्धि काम नहीं करती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह ऐसे निर्णय लेने लगता है जो उसके पतन को और तीव्र कर देते हैं। उसके अपने प्रियजन भी उसका साथ छोड़ देते हैं। समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। वह एक के बाद एक गलतियां करता जाता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे विनाश की ओर धकेल रही हो। यह सब उसके पूर्वकृत पाप कर्मों का ही सामूहिक फल होता है। हम घड़ा भरे ही क्यों, जिसके ना फूटने का इंतजार रहे दिल में, ना पाप करेंगे और ना ही इसके परिणाम का भय सताएगा। अपराध करने और फिर उसको छुपाने में और अपराध होने का जन्म होता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पाप कभी छुपता नहीं और इसका हिसाब हमेशा देना पड़ता है। ऊपर वाला हमारे सारे कर्मों का हिसाब लेता है। सबसे बुद्धिमानी इसी में है कि हम पाप का घड़ा भरने ही न दें। यदि हम शुभ कर्म करेंगे, सदाचार का पालन करेंगे और दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे तो हमें किसी भी बुरे परिणाम का भय नहीं सताएगा। एक पाप को छिपाने के लिए अनेक पाप करने पड़ते हैं और यह सिलसिला बढ़ता ही जाता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। वह हमारे प्रत्येक कर्म का साक्षी है और उसका न्याय अटल है। वो भी इसी बात का इंतजार करता है कि कब हमारे पाप का घड़ा फूटे और हमें इसकी सजा मिले। सभी को अपने कर्मों का हिसाब यहीं देना पड़ता है। घड़ा जो मिट्टी का होता है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि कब फूटेगा और पाप का बोझ हमेशा भारी होता है। परमात्मा किसी के पाप का घड़ा फूटने का इंतजार नहीं करता, बल्कि कर्म का नियम ऐसा है कि जब पापों का संचय एक सीमा तक पहुंच जाता है तो उसका परिणाम स्वतः प्रकट होता है। यह कहना कि हिसाब यहीं देना पड़ता है कुछ हद तक सही है, क्योंकि कुछ कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है, जबकि कुछ का अगले जन्मों में। मिट्टी के घड़े की तरह पाप के घड़े के फूटने का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता। यह कर्मों की प्रकृति और तीव्रता पर निर्भर करता है, किंतु यह निश्चित है कि पाप का बोझ आत्मा पर भारी पड़ता है और उसे नीचे की ओर ले जाता है। अब मिट्टी का घड़ा पाप का बोझ अधिक हो जाने पर जल्दी भी तो फूट सकता है ना। इसीलिए पाप को किसी तिजोरी या बक्से में रखने के बजाय घड़ा ही भरा जाता है। फिर पहले के जमाने में घड़ा हर किसी के पास आसानी से मिल जाता था, लेकिन जब यह कहावत बनी थी उस समय लोग थोड़े से ईमानदार भी होते थे, या यूं कहें कि उस समय उनके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर का वास भी होता था। तो पाप करने के बाद भी प्रायश्चित के लिए वो अपने पापों को घड़े में ही भरते थे, और जब घड़ा फूट जाता था तो भी अपने पापों को शिरोधार्य कर लेते थे। पाप के घड़े की कहावत का प्रतीकात्मक अर्थ है। घड़ा एक साधारण और सर्वसुलभ वस्तु है जो पाप की सहज प्रवृत्ति और उसके धीरे धीरे संचय को इंगित करता है। प्राचीन काल में लोगों में अधिक ईमानदारी और ईश्वर का भय था, इसलिए वे पाप करने पर प्रायश्चित भी करते थे और दंड को स्वीकार भी करते थे। आज के समय में भले ही पाप को छिपाने के तरीके बदल गए हों, लेकिन पाप का स्वरूप और उसका परिणाम नहीं बदला है। अब समय बदल चुका है, इसलिए आजकल तो लोग पाप को तिजोरी या सूटकेस, फ्रीज, अलमारी, किसी भी चीज में रखने लगे हैं। यहां तक कि लोग अपने पाप को बैग में भरकर बस या ट्रेन में रख देते हैं और तब तक के लिए निश्चिंत हो जाते हैं जब तक तिजोरी, बैग, सूटकेस, फ्रीज खुलने पर उनका पाप सामने नहीं आ जाता। और तो और अपने पापों को अग्निदेव को भी समर्पित करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन घड़े का इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी पाप खुद के वजूद को होने का जोर शोर से ऐलान कर ही देता है। पाप को छिपाने के कितने भी आधुनिक तरीके क्यों न अपना लिए जाएं, वह अंततः उजागर हो ही जाता है। भौतिक वस्तुओं में छिपाने से पाप का आध्यात्मिक बोझ कम नहीं होता। अग्नि में जलाने से भी कर्मों के संस्कार नष्ट नहीं होते जब तक कि ज्ञान की अग्नि न हो। पाप अपनी उपस्थिति का एहसास करा ही देता है, चाहे वह पश्चाताप के रूप में हो, भय के रूप में हो या दंड के रूप में। इस प्रकार चाहे घड़े में अपने पाप को ठंडा करने के लिए कोई रखे भी, तो भी पाप कभी ठंडा नहीं होता। पाप की गर्मी हर जगह बरकरार रहती है और कभी ना कभी उबल कर बाहर आ ही जाता है। भाई एक बात तो पक्की है, पाप का घड़ा फूटता जरूर है, क्योंकि हर घड़े या पृथ्वी में मौजूद हर एक वस्तु की एक निश्चित सीमा होती है। इसीलिए सीमा पार होने से पहले पाप करना छोड़ दो तथा सत्य और अहिंसा का मार्ग अपना लो, पुण्य कमाना शुरू कर दो। पाप की प्रकृति ही उष्ण है, वह अशांति और पीड़ा उत्पन्न करता है।
उसे कितना भी दबाने या ठंडा करने की कोशिश की जाए, वह अंदर ही अंदर सुलगता रहता है और अवसर पाते ही ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। प्रत्येक वस्तु की एक सहन शक्ति सीमा होती है और जब पाप कर्म उस सीमा को पार कर जाते हैं तो उनका नकारात्मक परिणाम प्रकट होना निश्चित है। इसलिए समय रहते पाप कर्मों को त्याग कर सत्य, अहिंसा और पुण्य के मार्ग पर चलना ही श्रेयस्कर है। श्रीमान हमेशा घड़ा ठंडा करने के काम नहीं आता है। व्यक्ति के मरने के बाद उसकी राख या यूं कहें अस्थियां भी घड़े में ही आती हैं, तो यही है जनाब, जब आपका घड़ा भर जाएगा तो आपका हाल भी यही होगा। इस ओर संकेत करते हुए ये बात कही है। अब आप उस पाप घड़े को ठंडा करें या गर्म, वो आप पर है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। घड़े का प्रयोग केवल जल ठंडा करने के लिए ही नहीं, बल्कि दाह संस्कार के पश्चात अस्थि विसर्जन के लिए भी किया जाता है। यह जीवन की नश्वरता और कर्मों के अंतिम परिणाम की ओर संकेत करता है। यदि पाप का घड़ा भर गया तो उसका परिणाम मृत्यु और उसके बाद की दुर्गति हो सकती है। यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन रूपी घड़े को पुण्य से भरते हैं या पाप से। अगर सत्य की पहचान करनी हो तो स्वयं को जान लेना, समझ जाओगे घड़ा कहाँ है और कितना भरा है, कितना खाली। आत्मनिरीक्षण ही सत्य को जानने का मार्ग है। जब हम अपने मन, विचारों और कर्मों का विश्लेषण करते हैं तो हमें स्वयं ही पता चल जाता है कि हमारे पुण्य और पाप का संतुलन कैसा है, हमारा आध्यात्मिक घड़ा कितना भरा है और कितना खाली। मनुष्य योनि में आप पाप कर सकने में स्वतंत्र हैं। बाकी सब भोग योनियां हैं जिसमें आपको अपने बुरे कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। यहां तक कि परेशान होकर आपको भोग योनि में आत्महत्या तक का अधिकार नहीं है। जो किया है भोगना ही होगा। मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया है क्योंकि इसी योनि में जीव को विवेक और इच्छा शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह नए कर्म करने और अपने भाग्य का निर्माण करने में स्वतंत्र होता है। अन्य योनियाएं मुख्यतः भोग योनियाएं हैं, जहां जीव अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगते हैं। भोग योनियों में आत्महत्या जैसा कृत्य भी कर्म बंधन से मुक्ति नहीं दिलाता, बल्कि और अधिक जटिलताएं उत्पन्न करता है। जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें घटा और गुणा का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है। जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर हम पछतावा करें तो भी वह कर्म बना ही रहता है, ना कि घटता है, क्योंकि कर्म एक बार हुआ तो वह भुगतना ही पड़ता है। यह नहीं कि हम एक पाप कर्म कर दें और फिर एक पुण्य कर्म कर दें। हम समझते हैं कि हिसाब किताब बराबर हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने किसी का गला काट दिया और दूसरी तरफ हमने किसी का जीवन बचा दिया, तो क्या यह हिसाब किताब बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जिसका हमने गला काटा है उसका फल हमें मिलेगा, हमारा भी गला कटेगा, और जिसको हमने जीवन दान दिया है उसके बदले हमें जीवन दान मिलेगा, लेकिन फल हमेशा ही भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें अच्छे और शुभ कर्म करने चाहिए। कर्म का लेखा जोखा साधारण गणितीय जोड़ घटाव जैसा नहीं है। प्रत्येक कर्म का अपना स्वतंत्र फल होता है। एक पाप कर्म का फल एक पुण्य कर्म से कटता नहीं है, बल्कि पाप का फल अलग भोगना पड़ता है और पुण्य का फल अलग मिलता है। किसी की हत्या करने का पाप किसी का जीवन बचाने के पुण्य से समाप्त नहीं हो जाता। हत्या का दंड मिलेगा और जीवन बचाने का पुरस्कार भी। इसीलिए केवल अच्छे और शुभ कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह सोचकर नहीं कि बाद में पुण्य करके पाप को बराबर कर लेंगे। प्रायश्चित से पाप की तीव्रता कम हो सकती है, किंतु उसका मूल संस्कार नष्ट नहीं होता, उसे भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्तव्य को निष्ठा और ईमानदारी से करता है वह सच्चा धर्म झाता है। हमें अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो भी काम हम करें उसे पूरे समर्पण और मेहनत से करें। किसी कार्य का परिणाम चाहे जैसा हो, हमें अपने प्रयासों पर गर्व होना चाहिए। धर्म का ज्ञान केवल शास्त्रों को पढ़ने या सुनने से नहीं होता। सच्चा धर्म झाता वह है जो अपने निर्धारित कर्तव्यों, स्वधर्म को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और कुशलता से करता है। कर्म ही सच्ची पूजा है और कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है। हमें अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हम जो भी कार्य करें, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी क्षमता, पूरे समर्पण और पूरी मेहनत से करना चाहिए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, वह ईश्वर की इच्छा या कर्म के नियम पर निर्भर है। परंतु यदि हमने अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से किया है तो हमें उस पर गर्व और संतोष होना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कभी कभी हमें अपने जीवन में दूसरों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है।
अगर हम उनके अनुभवों और विचारों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझते हैं तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। यह सीखना जीवन का एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें सच्चे विकास की ओर ले जाती है। हम सब कुछ स्वयं ही नहीं जान सकते। जीवन में हमें अक्सर दूसरों के अनुभवों, उनके ज्ञान और उनके विचारों से बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता है। यदि हम अपने मन को खुला रखें, पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें, तो हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं जो हमारे अपने विकास के लिए उपयोगी हो सकता है। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही जीवन में निरंतर प्रगति करता है और सच्चे विकास को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति का जीवन एक संघर्ष है, लेकिन जब हम उसे एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। संघर्ष केवल हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि किस प्रकार हमें खुद पर विश्वास रखकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। जीवन को संघर्ष के रूप में देखना एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। यद्यपि जीवन में संघर्ष होते हैं, परंतु यदि हम अपना दृष्टिकोण बदल लें और हर संघर्ष को एक चुनौती या एक अवसर के रूप में देखना शुरू करें, तो हमारा अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। संघर्ष हमें केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। वे हमारी सहन शक्ति, हमारे धैर्य, हमारे संकल्प और हमारी समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कैसे खुद पर विश्वास रखकर अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। संघर्ष हमें गढ़ते हैं और हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। कर्मों का प्रभाव उसी व्यक्ति पर अधिक होता है जो सच्चे दिल से संभालना सीखना होगा। अगर तुम कहते हो कि मैं अकेला हूं, तो सोचो कि यह अकेलापन तुम्हें क्या सिखा सकता है। शायद ये कि तुम्हें अब किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। तुम अब अपने फैसलों के मालिक हो। तुम खुद के सबसे बड़े दोस्त, मार्गदर्शक और सहारे हो। श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादेत। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना पतन मत करो। तो जब कोई साथ ना हो तो घबराओ मत, क्योंकि उसी पल परिस्थितियों से वो तुम जन्म लेते हो जो तूफानों से डरता नहीं, भागता नहीं, जो गिरने पर रोता नहीं, मुस्कुराकर फिर उठता है। अगर तुम आज अकेले हो तो समझो कि जिंदगी तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, और जब तुम ये सीख लोगे तब तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे, बल्कि लोग तुम पर निर्भर होना शुरू कर देंगे। सबसे सच्ची शुरुआत खुद से रिश्ता बनाने की है, खुद को संभालने की और आत्मनिर्भर बनने की। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं जिनके पहले कुछ पन्ने बहुत खूबसूरत होते हैं, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो उलझने लगती है, और फिर एक वक्त आता है जब हम आखिरी पन्ना पढ़े बिना ही किताब बंद कर देते हैं, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही जिंदा रहती हैं। पूरी हो जाएं तो जिंदगी खत्म हो जाती है। जिंदगी तुम्हें बार बार उन्हीं मोड़ों पर लाकर खड़ा कर देती है जहां तुमने कभी खुद को छोड़ा था, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम अब वो नहीं रहे जो एक बार टूटे थे। अब तुम वो हो जो तोड़ने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा संघर्ष तब होता है जब तुम खुद से लड़ते हो। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान रहा होगा, पर जब अपना ही दिल अपनी न सुने तब खामोशी भी चीखने लगती है। हम सबके अंदर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं, क्योंकि दुनिया को हमारी हंसी चाहिए होती है, हमारी हकीकत नहीं। यही वजह है कि हम कभी किसी के इतने करीब नहीं हो पाते कि उसे अपना असली चेहरा दिखा सकें। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, पर सबसे दुखद तब होता है जब हम जिनके लिए अपनी जिंदगी बदल देते हैं वही लोग हमें बदलकर छोड़ जाते हैं, और फिर हम आईने में खुद को देखकर सोचते हैं कि क्या ये सच में मैं हूं। कुछ रिश्ते इतने खामोश होते हैं कि उनमें तूफान भी चुपचाप आता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब समझ आता है कि जो खामोशी में कहा गया वो चीख से लाख गुना ज्यादा गूंजता है। किसी के लिए 1000 बार सही साबित हो जाओ, पर एक बार उसकी उम्मीदों से गिर जाओ तो सारी अच्छाइयां एक पल में भुला दी जाती हैं, क्योंकि इंसान को जो मिल गया है उसकी कीमत कम, जो नहीं मिला उसका दर्द ज्यादा होता है। जब कोई पूछे कैसे हो और तुम्हारा दिल खामोश रह जाए तो समझ जाना कि अब तुम मजबूरी में मुस्कुरा रहे हो, आदत में नहीं। ये खुद की सबसे गहरी थकान होती है, जब हम भावनाओं से, रिश्तों से थक कर चूर हो जाते हैं। मैंने खुद को कई बार मिटाया है दूसरों को बचाने के लिए, पर कुछ लोग इतने अजनबी हो जाते हैं कि तुम्हारा मिटना भी उन्हें महसूस नहीं होता, और वहीं से आत्मसम्मान का सफर शुरू होता है।
कभी कभी हम दूसरों को इतना कुछ दे देते हैं कि हमारे अंदर कुछ बचता ही नहीं, और फिर वही लोग हमसे पूछते हैं, क्या मेरे पास कुछ बचा है? जबकि जवाब हमारी ही खालीपन में छुपा होता है। इसीलिए कुछ लोग हमें इसलिए नहीं छोड़ते कि वो हमारी कद्र नहीं करते, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी आदत हो जाती है। और आदतें जब बोझ बन जाती हैं तो लोग रास्ते बदल लेते हैं। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हम उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्हें हमने कभी सबसे ज्यादा चाहा था, क्योंकि अब हम थक चुके होते हैं बार बार टूटने से, बार बार खुद को समझाने से। किसी से इतनी मोहब्बत कभी मत करना कि जब वो बिना कुछ कहे चला जाए तो तुम अपने ही वजूद पर सवाल उठाने लगो। मोहब्बत करना गुनाह नहीं, पर खुद को खो देना सबसे बड़ी सजा है। तुम चाहो तो आज भी बदल सकते हो वो कहानी जो लोगों ने तुम्हारे लिए लिखी थी, क्योंकि तुम्हारी पहचान दूसरों की सोच नहीं, तुम खुद तय करते हो। जब तक तुम खुद को पहचानना शुरू नहीं करते, तुम जैसे हो खामोश रहते हो। जितना ज्यादा तुम चुप रहोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही कमजोर समझेगी। पर हकीकत यह है कि सबसे बड़ा हौसला तब होता है जब तुम सब कुछ सुनकर भी चुप रह जाते हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुद को जवाब देना बंद न कर दो। कुछ रास्ते इसलिए छोड़ने पड़ते हैं ताकि समझ आ सके कि जिन रास्तों को हमने छोड़ा था उन्हें समझना क्यों जरूरी था। और ये एहसास तभी होता है जब हम थक कर पीछे मुड़ते हैं और खुद से टकराते हैं। कभी कभी हम इतने मजबूत होने का दिखावा करते हैं कि कोई हमारा दर्द समझ ही नहीं पाता। और यही सबसे बड़ी तन्हाई होती है, जब तुम टूट रहे हो और तुम्हारे टूटने की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तुम्हारे आंसू किसी के लिए मजाक हो सकते हैं, पर तुम्हारे दिल के लिए वो दवा है। इसलिए रोने से मत डरना। आंसू तुम्हारी भावनाओं का आईना नहीं, स्याही है जो तुम्हें फिर से इंसान बनाती है। और एक दिन जब सारा शोर थम जाएगा, जब भीड़ भाग दौड़ कर थक जाएगी, तब सिर्फ तुम और तुम्हारा सच बचेगा। और उस दिन तुमसे बड़ा कोई साथी नहीं होगा अगर तुम खुद के दोस्त बन गए हो। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की इतनी कोशिश करते हैं कि अपनी ही नजरों में गिरने लगते हैं। और जब ये गिरावट महसूस होती है, तब समझ आता है कि असली इज्जत खुद से मिलती है, दुनिया से नहीं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी चिंता करते हैं कि अपने अंदर चल रही जंग को नजरअंदाज कर देते हैं, पर दिल चुप नहीं रहता। वो हर रात हमें हमारी अधूरेपन से रूबरू कराता रहता है। जो लोग तुम्हें बार बार ये साबित करने पर मजबूर करते हैं कि तुम उनके लिए खास हो, वो कभी नहीं समझेंगे कि तुम खास हो। खास लोग कभी साबित नहीं करते, वो बस होते हैं। हमेशा किसी के अपनेपन की आदत मत डालना सीखो, क्योंकि जब वही इंसान अचानक खामोश भी हमें देखकर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक सजग और ईमानदार बनने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव सामाजिक स्तर पर भी पड़ता है। जीवन में हर कार्य का एक कारण होता है और हर कारण का एक परिणाम। कर्म की ताकत असीमित है और समय के साथ ये हमें अपनी सच्चाई दिखाता है। जब हम किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हमें जीवन में सुख और शांति मिलती है। यही सच्चे कर्म का फल है। यह कर्म के अटल नियम, कार्य कारण सिद्धांत का पुनः स्मरण कराता है। हम जो भी कर्म करते हैं वह एक कारण है और उसका एक निश्चित परिणाम अवश्य होता है। कर्म में अपार शक्ति निहित है। यह शक्ति अदृश्य रूप से कार्य करती रहती है और समय आने पर अपना वास्तविक प्रभाव या परिणाम प्रकट करती है। कर्म का सबसे शुद्ध और श्रेष्ठ रूप है निष्काम कर्म, बिना किसी स्वार्थ या फल की आसक्ति के किया गया कर्म। जब हम इस भावना से कर्म करते हैं तो हमें उसका सबसे उत्तम फल मिलता है, आंतरिक सुख, शांति और संतोष। यही सच्चे कर्म का वास्तविक और सबसे मूल्यवान फल है। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, वैसे ही अच्छे कर्म जीवन में उजाला लाते हैं। इन्हीं कर्मों से हमारे रास्ते सरल और सुंदर बनते हैं। सूर्य का उदय होते ही रात का अंधकार स्वतः ही मिट जाता है और चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में अच्छे कर्मों का, सदाचार का उदय होता है तो हमारे जीवन का अंधकार, अज्ञान, दुख, भय, निराशा स्वतः ही मिटने लगता है और हमारा जीवन ज्ञान, सुख, आशा और आनंद के प्रकाश से भर जाता है। अच्छे कर्म हमारे जीवन के मार्ग को सुगम और सुंदर बनाते हैं। वे बाधाओं को दूर करते हैं, हमें सही दिशा दिखाते हैं और हमारी यात्रा को आनंदमय बनाते हैं। कर्म का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह कभी समाप्त नहीं होता। यह हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी अपना असर दिखाता है और जो इसे समझता है
वह जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बना लेता है। कर्म एक अंतहीन श्रृंखला है जो जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। कर्म का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म अपना संस्कार छोड़ता है और उसका असर कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होता है। जो व्यक्ति कर्म के इस गूढ़ रहस्य को, इसके अटल नियम को समझ लेता है, वह अपने कर्मों के प्रति अत्यंत सजग हो जाता है। वह शुभ कर्म करने का प्रयास करता है और अशुभ कर्मों से बचता है। वह कर्म फल में संभाव रखना सीख लेता है। इस समझ के द्वारा वह अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और सार्थक बना लेता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित होता है, चाहे वह तुरंत दिखाई दे या समय ले। जैसे बीज को जमीन में डालने से पहले उसकी शक्ति का पता नहीं चलता, वैसे ही कर्म भी अपनी पूरी शक्ति के साथ समय आने पर फलित होते हैं। कर्म और फल का संबंध अनिवार्य है। हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता ही है। वह परिणाम तुरंत मिलेगा या कुछ समय बाद, यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु मिलेगा अवश्य। जैसे एक छोटे से बीज को देखकर कोई उसकी विशाल वृक्ष बनने की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकता, वह शक्ति तो समय आने पर, उचित वातावरण मिलने पर ही प्रकट होती है। उसी प्रकार हमारे कर्मों की शक्ति भी अदृश्य होती है, परंतु जब उनके फलित होने का समय आता है तो वे अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।